नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि नवादा के वारसलीगंज से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है और यहां से कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या हो सकता है इस मामले में, और इसमें और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, वारसलीगंज सीट, नवादा की वारसलीगंज सीट से तेजस्वी यादव ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता को टिकट दे दिया। अब यहाँ पर पहले ही वारसलीगंज सीट से मंटन सिंह को टिकट दिया जा चुका है कांग्रेस का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने उन्हें सिंबल सौंपा। अब क्या होगा वारसलीगंज में, और अनीता महतो कौन है जिनका पीछे हट जाएंगी, इसकी उम्मीद कम है। इसलिए क्योंकि देखिए, अनीता की शादी अशोक महतो से हुई, बाहुबली अशोक महतो से, और शादी ही इसीलिए हुई क्योंकि अशोक महतो को चुनाव लड़ाने के लिए पत्नी चाहिए थी। अच्छा। अशोक महतो पर वेब सीरीज बन चुकी है। कौन सी वेब सीरीज? खाकी जी। मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन नाम इसका मैंने बहुत सुना है कि यह वेब सीरीज में दिखाया गया है पूरा कि कैसे अशोक महतो एक टेरर बन गया। अब अशोक महतो इतने मामले उन पर दर्ज थे कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो अशोक महतो ने शादी की जी, और अनीता महतो से उनकी शादी हुई। अब अशोक महतो की शादी हुई अनीता से। उसके बाद मुंगेर से चुनाव उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ लड़ी अनीता चुनाव। अब जब चुनाव लड़ी उसमें हार हो गई। उसके बाद कुछ दिनों पहले अशोक महतो राबड़ी आवास पहुंचे थे जी। उनकी मुलाकात तेजस्वी से नहीं हो पाई, गेट नहीं खुला। उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि लगता है अब अशोक महतो को अहमियत नहीं दे रहा है तेजस्वी जी। वे वहां से लौटकर चले गए। लेकिन अभी अशोक महतो की पत्नी अनीता को सिंबल दे दिया है जी तेजस्वी यादव ने, और सिंबल देते हुए तस्वीर सोशल मीडिया में छाई हुई है। अब वारसलीगंज में क्या होगा? बिल्कुल। और वारसलीगंज में मंटन सिंह को पीछे हटेंगे कि अनीता पीछे अशोक महतो पीछे हटेंगे जी। और अगर दोनों पीछे में से कोई एक पीछे हटा तब तो ठीक है। अगर दोनों के दोनों वहां से चुनाव लड़ेंगे तो महागठबंधन के वोटों में बिखराव होगा। अब सवाल यह उठता है कि वारसलीगंज में कितनी मजबूती है अशोक महतो की, तो और क्या इतनी मजबूती है कि वो अपनी पत्नी को चुनाव जिता लेंगे, या फिर मंटन सिंह ज्यादा मजबूत वहां दिख रहा है जी। अब हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे कि मंटन सिंह ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं कि अनीता अनीता क्या मतलब अशोक महतो ज्यादा मजबूत दिख रहा है। तो देखिए, वारसलीगंज की जो अगर हम स्थिति देखें तो वारसलीगंज सीट से अखिलेश सरदार का दबदबा है वहाँ, और अखिलेश सरदार की पत्नी वहां से चुनाव जीतती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वहां अखिलेश सरदार और अशोक महतो की लड़ाई आज की नहीं है। अखिलेश सरदार और अशोक महतो की लड़ाई बहुत पुरानी है। अब क्या इस लड़ाई में अब तक तो अखिलेश सरदार ही भारी पड़ते दिखे हैं। कुछ समय पहले एक निजी न्यूज चैनल ने बातचीत में पूछा था अशोक महतो से कि अनंत सिंह आपको बाहुबली, अशोक महतो से पूछा था, तब मैं उस न्यूज चैनल का संपादक हुआ करता था। तो जब पूछा गया कि अशोक महतो से कि अनंत सिंह कहते हैं कि आप बाहुबली नहीं हैं, तो अशोक महतो ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बाहुबली नहीं है। तो इसके बाद उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह तो कहते हैं कि बाहुबली नहीं, आप चोर उचक्का हैं। तो उनकी आंखें चढ़ गई। अनंत सिंह और अशोक महतो भी कई बार आमने सामने आए हैं जी। जब मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे ललन सिंह 2024 में लोकसभा का जी, तो उनके खिलाफ आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनीता को टिकट दे दिया। शादी ही कराई गई इसलिए ताकि अनीता चुनाव लड़ सके जी। तब ललन सिंह बाहुबली तो नहीं है, लेकिन उनके सामने अशोक महतो जैसे बाहुबली की पत्नी खड़ी हो गई, तो बाहुबली को की मदद चाहिए थी ललन सिंह को। उस समय अनंत सिंह जेल में बंद थे। तब ललन सिंह ने जाकर मुलाकात की अनंत सिंह से और मदद मांगी। अनंत सिंह को पेरोल पर जेल से निकाला गया। अनंत सिंह
100 गाड़ियों के काफिले के साथ घूमने लगे और ललन सिंह की मदद की और अनीता अशोक महतो की पत्नी चुनाव हार गई। अच्छा। कहीं नहीं टिकी ललन सिंह के सामने। अब इस बार देखिए क्या होता है। लेकिन वारसलीगंज में अखिलेश सरदार को हराना, अखिलेश सरदार की पत्नी को हराना इतना आसान नहीं है। न इतना आसान मंटन सिंह के लिए होगा और न इतना आसान अनीता महतो के लिए होगा, अशोक महतो के लिए होगा। लेकिन देखिए अब ये दोनों आपस में लड़ गए ना। अगर अनीता भी लड़ी और मंटन सिंह भी लड़े तब तो अखिलेश सरदार का रास्ता एकदम साफ है। जी। तो सुना आपने इन सबको लेकर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।